यूरिया का प्रयोग हमारे सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन सबको एक जैसे परिणाम नहीं आते हैं। कुछ किसान भाइयों को परिणाम अच्छे मिलते हैं, उनकी फसल अच्छी हो जाती है, और कुछ किसान भाइयों को इसके जो परिणाम हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कम मिलते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब आपकी फसल तैयार हो और वेजिटेबल ग्रोथ चल रही हो और आपको यूरिया की आवश्यकता हो, आप अपनी फसल में यूरिया देना चाहते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इसका प्रयोग करने का जो तरीका है, यूरिया पानी से पहले करें या पानी के बाद करें, इसका भी काफ़ी रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है। और आपने यदि हमारे बताए अनुसार यूरिया का प्रयोग कर लिया, तो हम ये मेरा दावा है कि आपको जो परिणाम मिलेंगे, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे यूरिया के, वो इतने मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले होंगे। और आपको जो प्रयोग के जो रिजल्ट मिलकर आपकी जो फसल है वो काफ़ी शानदार होगी। इसके साथ साथ इसका जो लागत है वो भी कम आएगी। क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो उसका जो तरीका है उनका वो अलग होता है और उसका जो परिणाम है वो ठीक से नहीं आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जब हम सिंचाई करते हैं तो यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करना चाहिए या सिंचाई के बाद करना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर सभी किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपनी सिंचाई करते हैं तो इस बात पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो हम यूरिया का प्रयोग करेंगे तो दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम सिंचाई से पहले कर सकते हैं या सिंचाई के बाद कर सकते हैं। और सिंचाई से पहले हमें किस प्रकार की मिट्टी में, किस प्रकार की ज़मीन में प्रयोग करना चाहिए, तो सिंचाई से पहले उन ज़मीनों में प्रयोग करना चाहिए जो हमारी ज़मीन मोटी होती हैं, भारी होती हैं। अर्थात उन में हम जब सिंचाई करते हैं तो उनका जो पानी है 1-2 दिन रहता है खड़ा, वो एकदम नहीं सूखता है, जिसके कारण जो हमारा जो यूरिया है अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि जो ज़मीन हमारी रेतीली होती हैं उनमें हमें जो सिंचाई है उसके बाद यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इसमें यदि हम यूरिया का प्रयोग पहले कर लेते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं तो ज़मीन में लीचिंग होती है। जो हमारा यूरिया है वो पानी में घुलकर बहुत नीचे पहुंच जाता है। जहां तक हमारे पौधों की जड़ें नहीं होती हैं वहां तक यूरिया नहीं पहुंचता है, और वहां पहुंच जाता है यूरिया, तो उससे जो हमें परिणाम मिलते हैं वो कम मिलते हैं। क्योंकि जो हमारे पौधों की जड़ें होती हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं और यूरिया का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, और हमारे पौधों को यूरिया नहीं मिल पाता है, नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण जो हमारे पौधे हैं पीलीपन की अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें फोटोसिंथेसिस क्रिया भी तेज नहीं होती है, तो उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम होती है और ठीक से नहीं हो पाती है। कल्ले निकलने की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे जो परिणाम हमारा मिलता है लास्ट में वो मिलता है कम पैदावार का। अब बात करते हैं कि जो हमें यूरिया का प्रयोग करना है वो कितनी मात्रा में करना है। हमारे अधिकतर किसान अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं। वो 1 एकड़ में करीब 2 बैग डाल देते हैं और उससे तब भी उन्हें सही से परिणाम नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो यूरिया है हमें संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो यूरिया की संतुलित मात्रा होती है वो होती है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे हम कम डालते हैं तब भी कम परिणाम मिलते हैं, और उससे हम ज़्यादा डालते हैं तो हमें कोई अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। अब जानते हैं कि जो हम यूरिया का जो प्रयोग करते हैं वो हमें जो यूरिया के परिणाम क्यों नहीं मिल पाते हैं। इसके कई कारण होते हैं। एक तो जो हमारी ज़मीन है उसका पीएच मान यदि कम है तब भी नहीं मिल पाता है परिणाम, यदि पीएच मान ज़्यादा है तब भी रिजल्ट नहीं अच्छे हो पाते हैं। तो हमें अपनी ज़मीन का पीएच मान पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। या तो मिट्टी की जांच कराते हैं तब पता लग जाता है, या आप मिट्टी का जो पीएच है वो घर पर ही प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग करके आप मिट्टी का पीएच जान सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर है, उसे आप देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूरिया के प्रयोग का सबसे मुनासिब, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है पर्णीय छिड़काव का। अर्थात जो हमारे पौधे होते हैं यदि हम उनका पत्तियों पर स्प्रे करें, तो यूरिया का स्प्रे करें तो उससे हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो लाभ हमें 45 किलोग्राम के एक बैग से मिलता है वो हमें 2 किलोग्राम के प्रयोग से भी मिल सकता है।
और इसके लिए हमें चाहिए कि हम 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में घोलकर उसका पत्तों पर एक समान स्प्रे करें, तो उससे हमारे पौधों को अच्छी नाइट्रोजन मिलती है और इससे यूरिया की बचत भी होती है और इसके परिणाम बहुत जल्दी आते हैं और देखने लायक होते हैं। यदि आपका यूरिया संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट्स अवश्य कीजिएगा और अगला जो वीडियो हम देंगे, आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि आधी यूरिया से हम पूरा काम कैसे लग सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। नमस्कार।